क्लास है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेडिकल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 21 ऑफ 29/8/2020, यानी मेडिकल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 21 का हम लोग डिस्कशन करेंगे 29/8 वाली टेस्ट का, 29/8 यानी 29 अगस्त वाली टेस्ट का। तो 91 नंबर हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए कौन सा करेक्ट है, कौन सा सही है? ए नंबर है सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, यानी कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होता है। बी नंबर है सम ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ्स, यानी कुछ बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफ्स होता है। सी नंबर है वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, यानी वास्ट मेजॉरिटी यानी काफी अधिक संख्या में बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होता है। और डी नंबर है ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर कौन सा सही होगा? ए नंबर, यानी कुछ बैक्टीरिया सम ऑफ द ए नंबर सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, यानी कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होता है। वास्ट मेजॉरिटी जो बैक्टीरिया का होता है वो हेटेरोट्रॉफिक होता है। 92 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा सही नहीं है? ए नंबर है दे हैव टू फ्लैजिला, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन। इसमें दो फ्लैजिला होता है, एक छोटा और एक बड़ा। तो ये सही है, जबकि खोजना क्या है, सिलेक्ट क्या करना है, कौन सा सही नहीं है, करेक्ट नहीं है। बी नंबर पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, यानी यूग्लिनोइड्स का जो पिगमेंट्स होता है वो आइडेंटिकल होता है, समान होता है टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में जो पिगमेंट्स है उसके समान होता है। जैसे हायर प्लांट्स में भी क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, तो यहाँ भी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है, तो इससे सिमिलैरिटीज है। सी है दे आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, दे आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। सी नंबर, तो बी नंबर भी सही स्टेटमेंट है। सी नंबर है दे आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सैप्रोफिटिक नहीं है बल्कि यूग्लिनोइड्स, यूग्लिनोइड्स में क्या होता है, इसका ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों तरह का नेचर होता है। ऑटोट्रॉफिक में होलोफिटिक होता है यानी फोटोसिंथेटिक होता है, हेटेरोट्रॉफिक भी कंडीशन है। तो दे आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है यानी करेक्ट नहीं है। और करेक्ट कौन सा नहीं है ये सिलेक्ट करना। और एग्जाम्पल है यूग्लिना, तो यूग्लिना का, यूग्लिनोइड्स का एग्जाम्पल यूग्लिना होता है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो 92 का सी नंबर हो गया जो कि करेक्ट नहीं है, दे आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। 93 चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर फाइकोमाइसीट्स। फाइकोमाइसीट्स के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। 1 नंबर है मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसीट्स आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। मेंबर्स जो फाइकोमाइसीट्स का होता है ये एक्वेटिक हैबिटेट्स में पाया जाता है। एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेज, और उसके साथ डिकेइंग वुड पे जो मॉइस्चर वाला डैम्प प्लेसेज पर पाया जाता है। और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, या फिर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स के रूप में होता है ऑन प्लांट्स के ऊपर। तो मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसीट्स आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेज और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। तो ये राइट है जबकि रॉन्ग खोजना है। नंबर 2 द माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। एसेप्टेट और मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन होता है, दैट इज सिनोसिटिक। तो द माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक, तो ये राइट स्टेटमेंट है। नंबर 2 राइट स्टेटमेंट है जबकि रॉन्ग को खोजना है। नंबर 3 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मोटाइल और नॉन मोटाइल स्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोटाइल यानी मूविंग या नॉन मोटाइल स्पोर्स के द्वारा होता है, तो ये भी सही है, राइट है, जबकि रॉन्ग खोजना है।
नंबर 4 है एसेक्सुअल स्पोर्स आर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। एसेक्सुअल स्पोर्स एक्सोजिनसली प्रेजेंट होता है स्पोरेंजियम में, तो एसेक्सुअल स्पोर्स एंडोजिनसली प्रेजेंट होता है स्पोरेंजियम में, एक्सोजिनसली नहीं होगा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। और नंबर 5 अ जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 आइसोगैमस और एनाइसोगैमस और ऊगैमस गैमेट्स, तो ये भी स्टेटमेंट राइट है, 5 भी राइट है। तो इस पूरे 5 स्टेटमेंट्स में से सिर्फ 4 जो है ये रॉन्ग है, इसके अलावा सारा राइट है। तो ए ऑप्शन है 4 एंड 5, बी है 2 एंड 4, सी है 2, 3 एंड 5 और डी है ओनली 4। तो रॉन्ग कौन सा है? ओनली 4। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, 93 का डी। 94 क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय लिनियस वाज बेस्ड ऑन। क्लासिफिकेशन का सिस्टम जो लिनियस के द्वारा दिया गया था वो किस पर आधारित होता है? ए नंबर रिप्रोडक्शन, बी नंबर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, सी नंबर एंड्रोसियम स्ट्रक्चर, डी नंबर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिम्स। तो इसमें सी जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम जो लिनियस का वो बेस्ड होता है किस पर? एंड्रोसियम स्ट्रक्चर पर। यानी क्लासिफिकेशन सिस्टम जो लिनियस के द्वारा दिया गया था वो आधारित होता है किस बात पर? मेनली बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन द एंड्रोसियम स्ट्रक्चर। तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही है, 94 का सी। 95 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स व्हिच पोसेस वस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। इनमें से कौन सा पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, लैंड प्लांट्स है, व्हिच पोसेस वस्कुलर टिश्यू, जिसमें वस्कुलर टिश्यूज होता है यानी जाइलम और फ्लोएम मौजूद होता है। तो ब्रायोफाइट्स ए नंबर है, ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स में अब थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। तो वस्कुलर टिश्यू सबसे पहले किस में आया? टेरोफाइट्स में। तो ए नंबर ऑप्शन है ब्रायोफाइट्स, बी नंबर ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म्स, सी नंबर ऑप्शन है टेरिडोफाइट्स और डी नंबर ऑप्शन है एल्गी। तो आंसर कौन सा होगा? टेरिडोफाइट्स, यानी फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है जिसमें कि जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है, वस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है। तो 95 का ऑप्शन सही होगा, सी नंबर टेरिडोफाइट्स। 96 कॉनिफर्स आर एडेप्टेड टू टॉलरेट एनवायरमेंटल कंडीशंस बिकॉज ऑफ। कॉनिफर्स एडेप्टेड होता है, अनुकूलित होता है एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस को बर्दाश्त करने के लिए। क्यों? किस हिसाब से? यानी कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसके कारण ये अनुकूलित होता है एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन को फेस करने के लिए? ए नंबर है थिक क्यूटिकल, बी नंबर है प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, सी नंबर है ब्रॉड हार्डी लीव्स और डी नंबर है सुपरफिशियल स्टोमेटा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए नंबर थिक क्यूटिकल जो है, ए नंबर थिक क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करता है और इसलिए एडेप्टेड होता है एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन यानी ड्राई हॉट कंडीशंस के प्रति एडेप्टेड होता है, उसमें सर्वाइव कर पाता है। तो 96 का ए नंबर। 97 पामेटली कंपाउंड लीव्स फाउंड इन। पामेटली कंपाउंड लीव्स पाया जाता है किसमें? ए नंबर नीम, बी नंबर सिल्क कॉटन, सी नंबर बनाना और डी नंबर बोथ बी एंड सी। तो ऑप्शन सही कौन सा है? बी नंबर ऑप्शन सही है। अब जैसे ए नंबर है नीम, नीम में पिनेटली कंपाउंड लीव्स होता है। सिल्क कॉटन, इसमें पामेटली कंपाउंड लीव्स होता है, जो बी नंबर ऑप्शन सही है। फिर सी नंबर बनाना है, इसमें भी पिनेटली कंपाउंड लीव्स होता है और बोथ बी एंड सी ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन 97 का कौन सा होगा? बी नंबर ऑप्शन सही होगा 97 का। 98 इन व्हिच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंसेज, किस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंसेज में द मेन एक्सिस नॉट कंटिन्यूज टू ग्रो। मेन एक्सिस ग्रो करना यानी मेन एक्सिस ग्रो करने कंटिन्यू नहीं करता, यानी मेन एक्सिस का ग्रोथ कंटिन्यू नहीं करता। ए नंबर रेसिमोस, बी नंबर साइमोस, सी नंबर बोथ ए एंड बी और डी नंबर इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट। तो इसका आंसर कौन सा सही है? बी नंबर ऑप्शन सही है,
साइमोज। यानी साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक्सिस का ग्रोथ कंटिन्यू नहीं करता, क्योंकि क्या होता है कि ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस जो है टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर। मेन एक्सिस फ्लावर के साथ टर्मिनेट करता है साइमोस में, जबकि रेसिमोस में क्या होता है कि मेन एक्सिस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस डज नॉट टर्मिनेट इनटू अ फ्लावर। तो ये कह रहा है कि मेन एक्सिस नॉट कंटिन्यूज टू ग्रो, किसमें मेन एक्सिस ग्रोथ कंटिन्यू नहीं करेगा। तो उसके लिए आंसर कौन सा सही होगा, साइमोस, जो कि बी नंबर ऑप्शन है। तो 98 का ऑप्शन क्या होगा सही, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 99 रेडियल सिमिट्री इज फाउंड इन द फ्लावर्स ऑफ। रेडियल सिमिट्री का मतलब क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन। तो एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन किसके फ्लावर्स में प्रेजेंट होगा, ए नंबर है पाइसम। पाइसम फैबेसी फैमिली के अंदर आता है, इसमें एक्टिनोमॉर्फिक नहीं होता, रेडियल नहीं होता, बल्कि इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें जाइगोमॉर्फिक कंडीशन होता है। तो ये ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा। कैसिया ये भी फैबेसी के अंदर आता है, इसमें भी जाइगोमॉर्फिक कंडीशन है। और सी नंबर ब्रैसिका, ये ब्रैसिकेसी फैमिली में है, इसमें एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमिट्री होती है, इसलिए सी नंबर ऑप्शन सही होगा। और डी नंबर है ट्राइफोलियम, ये भी फैबेसी फैमिली के अंदर आता है और इसमें भी क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक कंडीशन है, रेडियल सिमिट्री नहीं होता। तो आंसर कौन सा सही होगा, 99 का सी। 100 द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यूज सच एज। ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज सिंपल टिश्यूज का बना होता है, सच है जैसे कि ए नंबर पैरेन्काइमा, बी नंबर कोलेनकाइमा, सी नंबर स्क्लेनकाइमा और डी नंबर ऑल ऑफ दिस। तो ग्राउंड टिश्यू सिंपल टिश्यूज का बना होता है और उस सिंपल टिश्यूज में पैरेन्काइमा भी होता है, कोलेनकाइमा भी होता है, सेकेंड स्क्लेनकाइमा भी होता है। ये सभी सिंपल टिश्यूज हैं जो ग्राउंड टिश्यू में पाए जाते हैं। इसीलिए लेकिन अब इसमें तो ये जो ग्राउंड टिश्यू में सिंपल टिश्यूज है, सिंपल टिश्यूज तीनों तरह के टिश्यूज ग्राउंड टिश्यू में पाए जाते हैं। ग्राउंड टिश्यू का पार्ट कौन सा आता है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ, पिथरेज। तो इसलिए तीनों तरह के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। तो 100 का डी नंबर ऑप्शन हो गया, ऑल ऑफ दिस। 101 है कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ एंड मेडुलरी रेज इन द प्राइमरी स्टेम्स and roots usually consists of simple tissues such as। अब ये कहा जा रहा है कि कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ एंड मेडुलरी रेज प्राइमरी स्टेम्स में और रूट्स में सामान्यतः सिंपल टिश्यूज का बना होता है, सच एज। सामान्यतः सिंपल टिश्यूज का बना होता है, सच एज जैसे कि। तो सामान्यतः किस टिश्यू का बना होता है, ए नंबर पैरेन्काइमा, बी नंबर कोलेनकाइमा, सी नंबर स्क्लेरेनकाइमा और डी नंबर ऑल ऑफ दिस। तो सामान्यतः ये टिश्यूज बना होता है किस चीज का, पैरेन्काइमा का, इसीलिए ए नंबर ऑप्शन सही होगा, 101 का ए पैरेन्काइमा। 102 इन अ रिंग गर्डल्ड प्लांट। रिंग गर्डल्ड प्लांट का मतलब हो गया कि स्टेम पर सर्टेन प्लेसेज में फ्यू इंचेस तक, फ्यू सेंटीमीटर्स तक रिंग के जैसा कटिंग किया जाता है, बार्क को रिमूव किया जाता है। बार्क रिमूव किया जाता है मतलब क्या हुआ कि टिश्यूज आउटसाइड वस्कुलर कैम्बियम रिमूव कर दिया जाता है, यानी फ्लोएम तक का पार्ट को रिमूव किया जाता है, दैट इज गर्डलिंग। तो इन रिंग गर्डल्ड प्लांट, रिंग गर्डलिंग किया हुआ है रिंग के जैसा चारों तरफ से स्टेम पर। तो रिंग गर्डल प्लांट में क्या होगा, ए नंबर नाइदर रूट नॉर सूट डाइज, ना रूट का डेथ होगा ना सूट का डेथ होगा। बी नंबर द सूट डाइज फर्स्ट, सूट पहले मरेगा। सी नंबर द रूट डाइज फर्स्ट, रूट पहले मरेगा। और डी नंबर द सूट एंड रूट डाई टुगेदर, सूट और रूट दोनों ही साथ साथ दोनों का डेथ होगा। तो इसमें आंसर क्या होगा, 102 का आंसर होगा सी, द रूट डाइज फर्स्ट। अब आप देखो कि इसमें अब जैसे रिंग गार्डल प्लांट है तो इसमें क्या होगा, वाटर और मिनरल्स तो ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि जाइलम तो इंटैक्ट है, टिश्यूज आउटसाइड वस्कुलर कैम्बियम हटाया गया है रिंग के जैसा, तो वाटर और मिनरल्स तो ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर जो फूड मैन्युफैक्चर होगा वो फूड मैन्युफैक्चर फ्लोएम के द्वारा उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्लांट के डिफरेंट पार्ट में। तो फूड मटेरियल जो नीचे की तरफ आएगा, रिंग गर्डल्ड जो पोर्शन है उससे नीचे की तरफ फूड मटेरियल नहीं आ पाएगा, इसलिए कि उस जगह पर फ्लोएम रिमूव्ड है, और फ्लोएम रिमूव्ड है तो फूड मटेरियल रूट को नहीं मिलेगा। तो क्या होगा
कि जो सूट का तो सप्लाई लाइन सही है, उसको तो वाटर और मिनरल्स चाहिए, फूड मैन्युफैक्चर करता है, उसका सप्लाई लाइन सही है, लेकिन रूट को जो फूड मटेरियल्स चाहिए, जो कि जिस फूड मटेरियल्स का फॉर्मेशन होता है लीव्स वाले पार्ट में, एरियल पार्ट्स में, वो फूड मटेरियल रूट को नहीं मिल पाएगा प्रॉपर। इसीलिए क्या होगा, मरेगा तो पूरा प्लांट, लेकिन पहले कौन मरेगा इस बात के बारे में कहा गया है। तो पहले डेथ किसका होगा, रूट का होगा, यानी जिसका सप्लाई लाइन कट होगा उसका पहले डेथ होगा। तो 102 का आंसर क्या होगा, सी नंबर, द रूट डाइज फर्स्ट। 103, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया हैव रोल इन मोटिलिटी, इनमें से कौन सी संरचना बैक्टीरिया का है जिसका मोटिलिटी में योगदान होना चाहिए, मूवमेंट में योगदान होना चाहिए, होता है, जिसका मूवमेंट में, बैक्टीरिया के मूवमेंट में योगदान होता है। ए नंबर है फ्लैजिला, बी नंबर है पिली, सी नंबर है फिम्ब्रियाई और डी नंबर है ऑल ऑफ दिस। तो आंसर कौन सा सही है, ए नंबर फ्लैजिला। पिली जो है ये इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होता है, फिम्ब्रियाई है स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स होता है, और इन सब का जो योगदान होता है पिली या फिम्ब्रियाई का, ये अटैचमेंट में योगदान होता है। तो पिली फिम्ब्रियाई, तो ये लोकोमोशन का स्ट्रक्चर नहीं है, मोटिलिटी के लिए नहीं होता, मोटिलिटी के लिए, लोकोमोशन के लिए कौन सा चीज होता है, फ्लैजिला। तो आंसर सही कौन सा है, ए नंबर फ्लैजिला। 104, द लिपिड कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ, लिपिड कंपोनेंट जो मेम्ब्रेन का है वो मुख्य रूप से क्या होता है, यानी मेम्ब्रेन में जो लिपिड कंपोनेंट है वो कौन सा है। मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मतलब है। ए नंबर फॉस्फोग्लिसराइड्स, बी नंबर ग्लाइकोलिपिड्स, सी नंबर सिंपल लिपिड्स और डी नंबर लाइपोप्रोटीन। तो लिपिड कंपोनेंट जो मेम्ब्रेन का है ये मेनली बना होता है किस चीज का, फॉस्फोग्लिसराइड्स से, फॉस्फोग्लिसराइड्स का, यानी ऑप्शन सही क्या होगा 104 का ए नंबर। 105 है, which one of the following cell organelles is enclosed by a single membrane, इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। ए नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। बी नंबर है क्लोरोप्लास्ट, ये भी डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। सी नंबर लाइसोसोम्स, ये सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। और डी नंबर न्यूक्लियाई, ये भी डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। तो ऑप्शन सही कौन सा होगा, कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा 105 का सी। 106, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन, आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ए नंबर G1 फेज, बी नंबर एस फेज, सी नंबर G2 फेज और डी नंबर बोथ ए एंड सी। तो आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस, इसके लिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा, बोथ ए एंड सी, क्योंकि आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस G1 फेज में भी होता है और G2 फेज में भी होता है और एस फेज में मुख्य रूप से डीएनए का सिंथेसिस होता है। तो आंसर डी 106 का डी। 107, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन, क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है। ए नंबर 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, बी नंबर 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, सी नंबर 3 होमोलोगस क्रोमोजोम्स और डी नंबर 4 नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम्स। तो इसमें ऑप्शन सही कौन सा होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा 107 का बी, 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। यानी क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम्स, होमोलोगस क्रोमोजोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होता है जिसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो आंसर क्या होगा 107 का बी नंबर। 108, द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट व्हिच स्टेज ऑफ मियोसिस, मियोसिस के किस स्टेज में एंजाइम रिकॉम्बिनेज की आवश्यकता होती है। ए नंबर डिप्लोटीन, बी नंबर डायकाइनेसिस, सी नंबर पैकिटीन और डी नंबर जाइगोटीन। तो एंजाइम रिकॉम्बिनेज की आवश्यकता मियोसिस के किस स्टेज में होती है। तो सी नंबर ऑप्शन सही है, पैकिटीन। ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम ही रिकॉम्बिनेशन में मदद करता है और रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज के दौरान होता है, पैकिटीन स्टेज के दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है। तो 108 का सी।
109, चूज द करेक्ट आंसर ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्टेटमेंट, यानी गिवन स्टेटमेंट जो है उसके आधार पर करेक्ट आंसर को चूज करो, यानी चूज द करेक्ट आंसर ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्टेटमेंट। बोथ द मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन कॉल्ड एज, दोनों मॉलिक्यूल्स जब मेम्ब्रेन को यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करता है सेम डायरेक्शन में तो उसको क्या कहते हैं? ए नंबर है एंटीपोर्ट, बी नंबर है सिम्पोर्ट, सी नंबर है यूनिपोर्ट और डी नंबर है प्लाज्मोलाइसिस। तो आंसर क्या होगा? बी नंबर सिम्पोर्ट। अब देखो, सम कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स अलाउ डिफ्यूजन ओनली इफ टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव टुगेदर, यानी कुछ जो कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होता है वो डिफ्यूजन तभी अलाउ करता है जब दो तरह का मॉलिक्यूल्स टुगेदर एक साथ मूव करता है, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड सिम्पोर्ट। ठीक, तो एक साथ मूव करना, सेम डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहा है तो उसको सिम्पोर्ट कहेंगे। तो आंसर बी नंबर सही है। ए नंबर है एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट में क्या होता है कि एक जो है एक साइड की तरफ और दूसरा दूसरे साइड की तरफ, तो ये एंटीपोर्ट होता है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और यूनिपोर्ट होता है कि एक मॉलिक्यूल जो है, एक सब्सटेंस जो है ये मूव करता है एक साइड से दूसरे साइड की तरफ, तो दैट इज कॉल्ड यूनिपोर्ट। तो आंसर का कौन सा सही है? 109 का बी नंबर सिम्पोर्ट। 110, रूट प्रेशर कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग अप वाटर टू ... इन द स्टेम, यानी रूट प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर को पुश करने के लिए स्टेम में। ऑप्शन है ए नंबर मोर हाइट, बी नंबर स्मॉल हाइट्स, सी नंबर बोथ मोर हाइट एंड स्मॉल हाइट्स और डी नंबर नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर स्मॉल हाइट्स। रूट प्रेशर के कारण जो वाटर मूव करता है ऊपर की तरफ जाता है, उस वाटर जो ऊपर की तरफ पुश होता है ये कम हाइट तक, स्मॉल हाइट तक ही जा सकता है, ज्यादा ऊंचा तक, ज्यादा हाइट तक नहीं जा सकता। तो 110 का बी नंबर ऑप्शन सही है। 111, ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर कॉज वाटर टू राइज इन प्लांट्स बाय, ट्रांसपिरेशन और रूट प्रेशर के कारण जो वाटर है वो प्लांट में राइज करता है बाय ए नंबर पुलिंग इट अपवर्ड, पुलिंग इट अपवर्ड, यानी ट्रांसपिरेशन और रूट प्रेशर के कारण जो वाटर प्लांट्स में ऊपर की तरफ जाता है, किसके कारण? ए नंबर पुलिंग इट अपवर्ड, बी नंबर पुलिंग एंड पुशिंग इट रेस्पेक्टिवली, पुलिंग एंड पुशिंग इट रेस्पेक्टिवली, सी नंबर पुशिंग इट अपवर्ड, डी नंबर पुशिंग एंड पुलिंग इट रेस्पेक्टिवली। तो आंसर कौन सा सही है? बी नंबर सही है। अब ये कहा जा रहा है कि ट्रांसपिरेशन और रूट प्रेशर के कारण जो वाटर प्लांट में ऊपर जाता है, तो ट्रांसपिरेशन कैसे होगा? वाटर को पुल किया जाता है ट्रांसपिरेशन के द्वारा, जबकि रूट प्रेशर के द्वारा क्या होता है? वाटर को पुश किया जाता है। तो पहला वर्ड ट्रांसपिरेशन है तो फर्स्ट वर्ड कौन सा आएगा? पुलिंग, और दूसरा वर्ड रूट प्रेशर है तो सेकेंड वर्ड कौन सा आएगा? पुशिंग। तो इसीलिए बी नंबर ऑप्शन सही हो गया, पुलिंग एंड पुशिंग इट रेस्पेक्टिवली। तो 111 का बी नंबर पुलिंग एंड पुशिंग इट रेस्पेक्टिवली। 112, which essential elements are components of biomolecules, कौन सा essential elements है जो biomolecules का components है, and hence they are structural elements of cells, इसलिए ये cells का structural elements है। तो biomolecules में important biomolecules में क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब है। तो ए नंबर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, बी नंबर मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस, सी नंबर पोटेशियम एंड नाइट्रोजन, डी नंबर कार्बन, हाइड्रोजन एंड मैग्नीशियम। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए नंबर ऑप्शन सही होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। 113, which mineral elements are called critical element for crops, कौन सा मिनरल एलिमेंट है जिसको क्रॉप के लिए क्रिटिकल एलिमेंट्स कहा जाता है? क्रिटिकल एलिमेंट्स जो कि क्रॉप के लिए जरूरी है, इसेंशियल। ए नंबर, यानी इस क्रॉप के ग्रोथ के लिए
उसके लिए जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स में आता है दैट इज क्रिटिकल एलिमेंट्स। तो विच मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड क्रिटिकल एलिमेंट्स फॉर क्रॉप? ए नंबर NPK, बी नंबर CHO, सी नंबर MSMG, डी नंबर KCA कैल्शियम, फेरस Fe। तो ऑप्शन इसका सही कौन सा होगा? क्रिटिकल एलिमेंट्स क्रॉप्स के लिए कौन सा माना जाता है? ए नंबर NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो 113 का ऑप्शन होगा ए। 114 इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मॉलिक्यूल्स विच गेन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वैसा मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है। ए नंबर फाइटोक्रोम, बी नंबर साइटोक्रोम, सी नंबर फाइकोबिलिन्स और डी नंबर क्लोरोफिल बी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी नंबर साइटोक्रोम। यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो मॉलिक्यूल जो कि इलेक्ट्रॉन्स को प्राप्त करता है वो कौन सा चीज होता है? साइटोक्रोम होता है। तो आंसर 114 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस का मतलब हुआ कि जिसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता। तो एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस किसमें होगा? क्वाइट नेचुरल है बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होता है जिसमें सल्फर रिलीज होता है ऑक्सीजन के बदले में। तो ए नंबर है क्लैम्डोमोनास, ये एल्गी के अंदर ये प्रेजेंट होता है और अब प्रोटिस्टा के अंदर है। फिर अल्वा है, एल्गी है, सब में ऑक्सीजनिक है। ए नंबर क्लैम्डोमोनास ऑक्सीजनिक होगा, बी नंबर अल्वा ऑक्सीजनिक होगा, सी नंबर रोडोस्पाइरलम बैक्टीरियम है। तो ये क्या होगा? एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होगा सी नंबर रोडोस्पाइरलम में। और डी नंबर है स्पाइरोगारा एल्गी, इसमें भी ऑक्सीजनिक होता है। तो 115 का आंसर कौन सा सही होगा? सी नंबर रोडोस्पाइरिलम। 116 हाउ मेनी ATP आर यूज्ड इन ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में कितने ATP की आवश्यकता होगी? ए नंबर 4, बी नंबर 2, सी नंबर 6 और डी नंबर 8। तो आंसर कौन सा सही होगा? बी नंबर 2। हाउ मेनी ATP आर यूज्ड इन ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में कितना ATP का यूज होता है? तो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में क्या होता है? ग्लूकोज से एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और ग्लाइकोलिसिस के इनिशियल स्टेप्स में 2 ATP का यूज होता है, जबकि बाद के स्टेप्स में 4 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कितने ATP का यूज होगा ग्लाइकोलिसिस में। तो आप क्या कहोगे? 2 ATP का, यानी 2 वाला जो ऑप्शन है 116 का बी नंबर। 117 व्हाट इज द लास्ट सबस्ट्रेट टू बी यूज्ड इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में यूज होने वाला लास्ट सबस्ट्रेट क्या होता है? अंतिम सबस्ट्रेट क्या है? ए नंबर है ग्लूकोज, बी नंबर फैट्स, सी नंबर ऑर्गेनिक एसिड और डी नंबर प्रोटीन। तो लास्ट सबस्ट्रेट क्या होगा? ऑर्गेनिक एसिड होगा, सी नंबर। अब जैसे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, उसके बाद आप देखो क्रेब्स साइकिल में फिर पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए के रूप में कन्वर्ट किया, माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है पायरुविक एसिड और फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए के रूप में कन्वर्ट होता है और फिर साइट्रिक एसिड। और ये जो पूरा साइकिल होता है वो सब एसिड्स वाला ही कंडीशन। तो ऑर्गेनिक एसिड ग्लूकोज हो या फैट हो या प्रोटीन हो, सबका जो ब्रेकडाउन होता है रेस्पिरेशन में, तो अल्टीमेटली सबसे लास्ट में ऑर्गेनिक एसिड के रूप में कन्वर्ट होता है। यानी बाद वाला स्टेप ग्लूकोज हो या फैट हो या प्रोटीन हो, सब में बाद वाला स्टेप लास्ट सबस्ट्रेट के रूप में क्या आता है? ऑर्गेनिक एसिड आता है। इसलिए 117 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ऑर्गेनिक एसिड। 118 फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम्स, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। तो इंटरफैसिकुलर कैम्बियम भी कैसा है? सेकेंडरी में स्टेम है। और कॉर्क कैम्बियम भी कैसा है? सेकेंडरी में स्टेम। फ्रॉम फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम्स, यानी मेरिस्टेम्स का निर्माण, यानी इंटरफैसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम्स, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम from fully differentiated parenchyma cells is an example of।
यानी मेरिस्टेम्स का निर्माण इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम जब मेरिस्टेम है उसका निर्माण फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल से पैरेन्काइमा सेल से होता है। ये किसका एग्जाम्पल है? तो पैरेन्काइमा सेल से अगर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम बनता है जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, तो ये किससे बनेगा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से। तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से जो सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है उसको कहते हैं डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू डिफरेंशिएशन, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से सेकेंडरी मेरिस्टेम डी डिफरेंशिएशन, और सेकेंडरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू रीडिफरेंशिएशन, RE। तो ए नंबर ऑप्शन है डिफरेंशिएशन, बी नंबर ऑप्शन है डी डिफरेंशिएशन, सी नंबर ऑप्शन है रीडिफरेंशिएशन, और डी नंबर है ऑल ऑफ दिस। तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा, डी डिफरेंशिएशन। 119 नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड यानी नॉन एंडोस्पर्मिक सीड इज प्रोड्यूस्ड इन, वो किसमें प्रोड्यूस होता है? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ए नंबर व्हीट, ये एंडोस्पर्मिक है, बी नंबर पी, ये नॉन एंडोस्पर्मिक है, सी नंबर मेज, ये भी एंडोस्पर्मिक है, और डी नंबर कैस्टर, ये भी एंडोस्पर्मिक है। तो ऑप्शन क्या सही होगा? 119 का बी, पी, जो कि नॉन एंडोस्पर्मिक है। 120 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शंस करेक्ट है? ए नंबर पॉलिनेशन गिव्स द गारंटी ऑफ द promotion of post pollination events that lead to fertilization, यानी pollination gives the guarantee of the promotion of post pollination events, यानी pollination इस बात की गारंटी देता है कि post pollination events होगा that lead to fertilization, जिससे कि fertilization होगा। तो इसमें ये gives the guarantee ये सही नहीं है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसमें क्या होगा? डज नॉट गारंटी, यानी पॉलिनेशन गारंटी नहीं देता, यानी ये स्टेटमेंट ए नंबर ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है, और करेक्ट ऑप्शन खोजना है, यानी ये इनकरेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन खोजना है, तो ए इनकरेक्ट हो गया। बी नंबर है द इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा अंटिल पोलन ट्यूब्स एंटर द ओव्यूल आर टुगेदर रिफर्ड टू एज पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो ये सही स्टेटमेंट है। द इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा, यानी वो घटनाएं जहां से शुरू कहां से होता है? पोलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा पर पोलन का डिपोजिशन हुआ, अंटिल पोलन ट्यूब्स एंटर द ओव्यूल, और जब तक कि पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर इंटर करता है, आर टुगेदर रिफर्ड टू एज पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इसको इस सब को मिलाकर कहा जाता है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, यानी पोलन का और पिस्टिल का इंटरेक्शन। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बी नंबर। सी नंबर है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन इज अ डायनेमिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग पोलन रिकॉग्निशन फॉलोड बाय ओनली प्रोमोशन नॉट रिजेक्शन ऑफ द पोलन। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, सी नंबर है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन इज अ डायनेमिक प्रोसेस, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन डायनेमिक प्रोसेस है इन्वॉल्विंग पोलन रिकॉग्निशन, जिसमें कि पोलन का रिकॉग्निशन होता है, फॉलोड बाय ओनली प्रोमोशन, जिसमें कि सिर्फ प्रोमोशन होता है, नॉट रिजेक्शन, रिजेक्शन नहीं होता ऑफ द पोलन का। लेकिन ये बात सही नहीं है, ओनली प्रोमोशन नहीं होगा बल्कि प्रोमोशन होता है या इनहिबिशन होता है, यानी एक तरह से कहते हो कि प्रोमोशन या रिजेक्शन होता है। लेकिन इसमें स्टेटमेंट क्या है कि ओनली प्रोमोशन होता है, कोई रिजेक्शन नहीं होता, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, सी बी। डी नंबर है पिस्टिल हैज नो एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन वेदर राइट और रॉन्ग टाइप, यानी पिस्टिल में पोलन को रिकॉग्नाइज करने की क्षमता नहीं होती कि ये राइट टाइप है या रॉन्ग टाइप है, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि पिस्टिल हैज एबिलिटी, पिस्टिल में एबिलिटी होती है, क्षमता होती है कि राइट टाइप है या रॉन्ग टाइप है इसको पहचानने का, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो राइट स्टेटमेंट कौन सा है? बी नंबर 120 का बी। 121 इफ टेस्टा इज रिमूव्ड फ्रॉम वाटर सोक्ड ग्राम सीड द रिमेनिंग स्ट्रक्चर इज, अगर टेस्टा को रिमूव कर दिया जाता है वाटर सोक्ड ग्राम सीड, यानी वाटर में भिगोया हुआ जो ग्राम सीड है, फूला हुआ जो ग्राम सीड है, उससे अगर टेस्टा को हटाया जाता है तो द रिमेनिंग स्ट्रक्चर, तो जो बच जाता है वो कौन सा पार्ट होगा? तो
टेस्टा के बाद टेगमेन आता है और उसके बाद क्या होता है, एम्ब्रियो का पार्ट है कॉटिलेडन्स, एक्सिस और एक्सिस का पार्ट रेडिकल प्लूम्यूल। तो ए नंबर है फुल मैच्योर्ड एम्ब्रियो, बी नंबर है कॉटिलेडन्स विथ एंडोस्पर्म एंड पेरिकार्प, सी नंबर है कॉटिलेडन्स फिल्ड विथ स्टार्च और डी नंबर है नॉन ऑफ दिस। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, ए नंबर आंसर सही होगा, फुल मैच्योर्ड एम्ब्रियो। क्योंकि अब यहां पर तो टेगमेन की कोई बात नहीं, इसका मतलब जब टेस्टा को हटाते हैं तो यूजुअली क्या होता है, टेगमेन थिन मेम्ब्रेनस होता है, तो टेस्टा को हटाते हैं तो टेगमेन भी हट जाता है, तो उसके बाद क्या बच जाता है, फुल मैच्योर्ड एम्ब्रियो बच जाता है, यानी 2 कॉटिलेडन्स, एक एक्सिस और एक्सिस में रेडिकल और प्लूम्यूल होता है। तो 121 का आंसर क्या होगा, ए नंबर आंसर सही होगा, फुल मैच्योर्ड एम्ब्रियो। 122 चूज करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन टेबल विच इज करेक्ट फॉर क्रॉप वेराइटीज एंड इंसेक्ट पेस्ट रेसिस्टेंस। करेक्ट ऑप्शन गिवन टेबल जो नीचे दिया हुआ है इसमें से करेक्ट ऑप्शन ऑप्ट करो विच इज करेक्ट फॉर क्रॉप वेराइटीज, जो कि क्रॉप वेराइटीज और इंसेक्ट पेस्ट रेसिस्टेंस के लिए जो करेक्ट है उसको ऑप्ट करना है। तो एक तरफ कॉलम बना हुआ है क्रॉप, फिर दूसरा कॉलम बना हुआ है वेराइटी, तीसरा कॉलम बना हुआ है इंसेक्ट पेस्ट। ए नंबर है ब्रेसिका, और ब्रेसिका का दिया हुआ है जो वेराइटी है उसमें दिया हुआ है कि पूसा स्वर्णिम और पूसा A4। तो ब्रेसिका का पूसा स्वर्णिम होता है लेकिन पूसा गौरव होता है, पूसा A4 नहीं होता। और इंसेक्ट पेस्ट में दिया हुआ है एफिड्स, तो एफिड्स के पूसा गौरव का एफिड्स के प्रति रेसिस्टेंस है लेकिन पूसा A4 नहीं होता, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, करेक्ट खोजना है। बी नंबर है फ्लैट बीन क्रॉप है, इसका वेराइटी है पूसा सेम 2 और पूसा सेम 3, ये सही है फ्लैट बीन का। और इंसेक्ट पेस्ट में है जैसिड्स, एफिड्स एंड फ्रूट बोरर, ये भी सही है, तो बी नंबर ऑप्शन सही है। सी नंबर है ओकड़ा भिंडी, ये क्रॉप है ओकड़ा भिंडी, इसका ऑप्शन है पूसा गौरव, लेकिन ओकड़ा का पूसा गौरव नहीं होता, ओकड़ा का होता है पूसा सावनी, पूसा A4, ये ओकड़ा के लिए होता है। और फिर इंसेक्ट पेस्ट में दिया हुआ है सूट एंड फ्रूट बोरर, तो ओकड़ा के लिए सूट एंड फ्रूट बोरर तो सही है, लेकिन इसका जो वेराइटी का नाम दिया हुआ है वो गलत है, इसलिए सी नंबर ऑप्शन रॉन्ग है। डी है व्हीट, और व्हीट का जो क्रॉप है उसका वेराइटी है हिमगिरी, तो ये तो सही है, हिमगिरी उसकी वेराइटी है, लेकिन उसका इंसेक्ट पेस्ट के प्रति जो रेसिस्टेंस वाली बात है उसमें दिया हुआ है एफिड्स। तो व्हीट का जो हिमगिरी वेराइटी है इसका एफिड्स के प्रति रेसिस्टेंस नहीं है, बल्कि इसका रेसिस्टेंस है लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट और हिल बंट के प्रति रेसिस्टेंस है, तो ये भी रॉन्ग है। तो राइट ऑप्शन कौन सा है, बी नंबर ऑप्शन राइट है, फ्लैट बीन क्रॉप हुआ, वेराइटी पूसा सेम 2, पूसा सेम 3, और इंसेक्ट पेस्ट जिसके प्रति रेसिस्टेंस है वो जैसिड्स, एफिड्स एंड फ्रूट बोरर, तो बी नंबर ऑप्शन सही है 122 का बी। 123 नेम द साइंटिस्ट हु वर क्रेडिटेड फॉर शोइंग द रोल ऑफ पेनिसिलिन एज एन एंटीबायोटिक। उस साइंटिस्ट का नाम बताओ जिसको ये क्रेडिट दिया गया कि पेनिसिलिन का जो रोल है एंटीबायोटिक के रूप में, वो उसका क्रेडिट किसको दिया जाता है। तो ए नंबर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी है अर्नेस्ट चेन एंड होवार्ड फ्लोरी, सी नंबर है वाक्समैन और डी नंबर है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें देखो, अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तो डिस्कवर किया था पेनिसिलिन को, अर्नेस्ट चेन एंड फ्लोरी इसने फुल पोटेंशियल जो पेनिसिलिन का एंटीबायोटिक के रूप में है, फुल पोटेंशियल, उसके बारे में बताया था चेन एंड फ्लोरी ने। तो ये जो क्रेडिट जो दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, चेन एंड फ्लोरी को, इसलिए आंसर कौन सा सही होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा, अर्नेस्ट चेन एंड होवार्ड फ्लोरी। 124 which bioactive molecules of fungi origin help in restoring good health of humans, यानी कौन सा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स है जिसका फंजाई से ऑरिजिन है, हेल्प इन रिस्टोरिंग गुड हेल्थ ऑफ ह्यूमंस, जो कि ह्यूमंस के गुड हेल्थ को रिस्टोर करने में मदद करता है। ए नंबर है साइक्लोस्पोरिन ए, बी नंबर है स्टैटिन्स, सी नंबर है स्ट्रेप्टोकाइनेज और डी नंबर है बोथ ए एंड बी। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा, डी नंबर बोथ ए एंड बी।
अब ए में देखो साइक्लोस्पोरिन ए, ये किससे प्राप्त होता है? फंगस ऑरिजिन का पूछा जा रहा है। फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से प्राप्त होता है साइक्लोस्पोरिन ए, और ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में काम करता है ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट। बी नंबर है स्टैटिन्स। स्टैटिन्स जो है ये ईस्ट मोनेस्कस परप्यूरियस से प्राप्त होता है। ईस्ट भी फंजाई के अंदर आता है, यूनिसेलुलर है लेकिन ये फंजाई के अंदर आता है, और ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के रूप में इसका योगदान होता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के रूप में, यानी ये इनहिबिट करता है वैसे एंजाइम्स को जो कि कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन में मदद करता है, उसको इनहिबिट करता है। तो ये भी स्टैटिन्स हो गया। स्ट्रेप्टोकाइनेज तो बैक्टीरियम से प्राप्त होता है, और फंगस ऑरिजिन की बात की जा रही है। स्ट्रेप्टोकाइनेज का तो बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस से प्राप्त होता है, और ये यूज होता है रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स से क्लॉट्स को रिमूव करने में इसका उपयोग होता है। तो आंसर सही कौन सा है? ए और बी दोनों सही है, और इसका जो ऑप्शन डी नंबर सही है, जो कि ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। 125, व्हाट रोल्स डू एंजाइम्स प्ले इन डिटर्जेंट्स दैट वी यूज फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स? यानी एंजाइम्स, डिटर्जेंट्स में एंजाइम कौन सा रोल अदा करता है जिसका की उपयोग किया जाता है वॉशिंग क्लॉथ्स में, क्लॉथ्स के वॉशिंग में? ए नंबर, पेक्टिनेजेस आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री। पेक्टिनेजेस का यूज किया जाता है डिटर्जेंट्स के फॉर्मुलेशंस में, और जो जिसका योगदान होता है ऑयली स्टेन्स लॉन्ड्री से यानी कपड़े से हटाने में। बी है लाइपेजेस आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री। लाइपेजेस का यूज होता है डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस में, और ये हेल्पफुल होता है इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स फ्रॉम लॉन्ड्री, लॉन्ड्री से ऑयली स्टेन्स को हटाने में। सी नंबर है प्रोटीएजेस आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस। प्रोटीएजेस का यूज होता है डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस में, एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री, और ये हेल्पफुल है लॉन्ड्री से ऑयली स्टेन्स को हटाने में। और डी नंबर है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आंसर सही कौन सा है? बी नंबर, यानी लाइपेजेस का उपयोग होता है। 126, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज। जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल होता है क्यों? ए नंबर, द फेनोमेनन ऑफ ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया इज वेल अंडरस्टूड। क्योंकि बैक्टीरिया का जो फेनोमेनन है, घटना जो है बैक्टीरिया में ट्रांसडक्शन का, वो पूरी तरह से समझा जाता है। बी नंबर है वी कैन सी डीएनए बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम लोग डीएनए को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। सी नंबर है वी कैन कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स बाय इंडोन्यूक्लियेजेस लाइक डीएनएज 1। हम लोग डीएनए को कट कर सकते हैं खास स्थान पर इंडोन्यूक्लियेजेस के द्वारा, जैसे कि डीएनएज 1। और डी नंबर है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेजेस प्यूरिफाइड फ्रॉम बैक्टीरिया कैन बी यूज्ड इन विट्रो। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेजेस जो कि बैक्टीरिया से प्यूरिफाई किया गया, उसका इन विट्रो यूज हो सकता है, यानी इन टेस्ट ट्यूब इसका उपयोग हो सकता है। तो डी नंबर सही है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेजेस प्यूरिफाइड फ्रॉम बैक्टीरिया कैन बी यूज्ड इन विट्रो। ये बात सही है, इसके कारण जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल हो सका। तो 126 का डी नंबर सही है। 127, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्शन इज। एग्रीकल्चर सेक्शन में बायोटेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? ए नंबर, टू प्रोड्यूस पेस्ट रेसिस्टेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट, यानी प्लांट के पेस्ट रेसिस्टेंट वेराइटीज उत्पन्न करना। बी नंबर है टू इंक्रीज द नाइट्रोजन कंटेंट, यानी नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाना। सी नंबर है टू डिक्रीज द सीड नंबर घटाना। और डी नंबर है टू इंक्रीज द प्लांट वेट, प्लांट के वेट को बढ़ाना। तो आंसर कौन सा सही होगा? ए नंबर सही है, टू प्रोड्यूस पेस्ट रेसिस्टेंट वेराइटी ऑफ प्लांट, यानी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो बायोटेक्नोलॉजी का है एग्रीकल्चर में, पेस्ट रेसिस्टेंट वेराइटी जो प्लांट का है वो उत्पन्न करना। तो 127 का हो गया ए नंबर। 128, अल्टीट्यूड सिकनेस इज रिमूव्ड बाय। अल्टीट्यूड पर, हाई अल्टीट्यूड्स पर जो सिकनेस होता है वो कैसे रिमूव होता है? ए जीनोटिपिक एडेप्टेशन, बी फिनोटिपिक एडेप्टेशन, सी फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, और डी कोल्ड हार्डनिंग।
तो आंसर कौन सा सही होगा? सी नंबर, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। अब जैसे ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी कॉम्पेंसेट करता है लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी एट हाई अल्टीट्यूड्स बाय इंक्रीजिंग रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन को इंक्रीज करके, डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के बाइंडिंग एफिनिटी को डिक्रीज करके, एंड बाय इंक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट, और ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज करके। यानी ये सब कैसा एक्टिविटी है बॉडी का? फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। तो सी नंबर हो गया फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। 128 का सी। 129 इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्म लेवल इज ऑल्सो कॉल्ड। ऑर्गेनिज्म लेवल पर अगर इकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? ए नंबर एनाटॉमिकल इकोलॉजी, बी नंबर फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, सी नंबर हैबिटेट इकोलॉजी, और डी नंबर निश इकोलॉजी। तो इसको क्या कहेंगे? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। 129 का बी। 130 फूड चेन स्टार्ट्स विथ। फूड चेन किससे स्टार्ट होता है? तो आप जानते हो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है फूड चेन। तो फूड चेन स्टार्ट्स विथ ए नंबर रेस्पिरेशन, बी नंबर फोटोसिंथेसिस, सी नंबर नाइट्रोजन फिक्सेशन, डी नंबर नन ऑफ दिस। तो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है और प्रोड्यूसर्स के फोटोसिंथेसिस से शुरू होता है, इसीलिए ऑप्शन सही क्या होगा? 130 का बी, फोटोसिंथेसिस। 131 वल्चर्स इन एन इकोसिस्टम आर। एक इकोसिस्टम में वल्चर्स क्या होता है? गिद्ध किस कैटेगरी में आता है? ए नंबर प्रेडेटर्स, बी नंबर स्कैवेंजर्स, सी नंबर कंज्यूमर्स, डी नंबर टॉप कार्निवोर्स। तो वल्चर्स किस में आता है? स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स कहते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के डेड मीट को खाता है, उसको क्या कहते हैं? स्कैवेंजर्स। तो 131 का बी। 132 हाउ मेनी गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं? 1 नंबर है डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राउल्फिया वोमिटोरिया ग्रोइंग इन डिफरेंट हिमालयन रेंजेस is an example of genetic diversity and have same potency and concentration of reserpine। तो ये इनकरेक्ट है। खोजना क्या है? करेक्ट को। तो फर्स्ट नंबर इनकरेक्ट है। कैसे? डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राउल्फिया वोमिटोरिया ग्रोइंग इन डिफरेंट हिमालयन रेंजेज, यानी डिफरेंट स्ट्रेन्स जो राउल्फिया वोमिटोरिया का है जो कि डिफरेंट हिमालयन रेंजेज में ग्रो करता है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है। तो ये तो बिल्कुल सही है। एंड हैव सेम पोटेंसी एंड कंसेंट्रेशन ऑफ रेजरपाइन, और उन डिफरेंट वेराइटीज में सेम पोटेंसी और कंसेंट्रेशन होता है रेजरपाइन का। तो ये बात गलत है, सेम पोटेंसी नहीं होता बल्कि क्या होता है? डिफरेंट पोटेंसी होता है। तो 1 नंबर स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 2 नंबर different strains of rice in India is example of genetic diversity, but different varieties of mango in India is an example of species diversity। तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। डिफरेंट स्ट्रेन्स जो राइस का है इंडिया में, ये एग्जाम्पल है जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये बात तो सही है। बट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मैंगो इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी। लेकिन डिफरेंट वेराइटी जो इंडिया में मैंगो का है, ये एग्जाम्पल स्पीसीज वेराइटी का है, स्पीसीज डाइवर्सिटी का है। ये स्पीसीज डाइवर्सिटी का नहीं है बल्कि ये भी जेनेटिक डाइवर्सिटी का है। तो 2 नंबर भी इनकरेक्ट है। 3 नंबर है डिफरेंस ऑफ स्पीसीज ऑफ एम्फीबियन एट वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोथ। तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट है। क्या है स्टेटमेंट? डिफरेंस ऑफ स्पीसीज ऑफ एम्फीबियन एट वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, यानी एम्फीबियन का जो स्पीसीज है उसका वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में जो डिफरेंसेज है एम्फीबियन स्पीसीज का, वो एग्जाम्पल स्पीसीज डाइवर्सिटी का है। तो ये बात तो सही है। एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोथ, और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का भी है। तो ये बात गलत है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का ये नहीं है एग्जाम्पल। तो 3rd नंबर भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो 1, 2, 3 तीनों इनकरेक्ट है। 4 है द वेस्टर्न घाट्स हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट्स।
वेस्टर्न घाट्स में एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा होती है ईस्टर्न घाट्स की तुलना में। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है 4 नंबर। नंबर 5 है इंडिया हैव अ ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन अ स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। इंडिया में ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्वे की तुलना में। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी 4 और 5 करेक्ट है। 6 है इन इंडिया डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स, estuaries एंड alpine meadows इकोसिस्टम प्रेजेंट। इंडिया में डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स, estuaries और alpine meadows प्रेजेंट इकोसिस्टम प्रेजेंट होता है। तो ये भी करेक्ट है, यानी 4, 5 और 6 करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 3, यानी ए ऑप्शन है 3, बी 4, सी 5 और डी 6। यानी इसमें से कितना सही है? तो 3 सही है, यानी 4, 5, 6 सही है, तो 3 सही है सब मिलाकर, इसलिए ए का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही होगा 3, यानी 4, 5 और 6 का स्टेटमेंट जो है वो सही है। 133 मेन कॉज ऑफ डिक्रीज ऑफ वाइल्ड लाइफ इज। वाइल्ड लाइफ के डिक्रीज का मेन कारण क्या है? ए नंबर डिफॉरेस्टेशन, बी नंबर लैक ऑफ वाटर, सी नंबर डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स और डी नंबर कैनिवलिज्म। तो इसमें ऑप्शन सही कौन सा होगा? सी नंबर डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स। नेचुरल हैबिटेट्स का अगर डिस्ट्रक्शन होता है, अगर मान लो एक फॉरेस्ट है उसमें ट्रीज को कट किया जाता है, तो जो सायोफाइट्स है, सीड लविंग प्लांट्स है, उसका भी लॉस होता है। और साथ ही एनिमल्स जिसका डिपेंडेंसी है, उसको शेड चाहिए, प्लांट्स को शेड चाहिए, या तो उसका नेचुरल हैबिटेट जैसे ही डिस्ट्रक्शन होता है तो ऑर्गेनिम्स का एक्सटिंक्शन होने लगता है, यानी वाइल्ड लाइफ कम होने लगता है। तो ऑप्शन सही कौन सा होगा? 133 का सी, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स। 134 द मॉलिक्यूलर एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट इज मेनली रिफ्लेक्टेड थ्रू। मॉलिक्यूलर एक्शन जो अल्ट्रावायलेट का लाइट है वो मुख्य रूप से कैसे दिखाया जा सकता है, यानी दिखता है? ए नंबर डिस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन डीएनए, बी नंबर फोटोडायनेमिक एक्शन, सी नंबर फॉर्मेशन ऑफ पाइरीमिडीन और डी नंबर फॉर्मेशन ऑफ स्टिकी मेटाफेज। तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही है, डिस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन डीएनए, यानी यूवी रेज जो है ये डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, उसका डिस्ट्रक्शन करता है। तो 134 का ए। 135 प्रोसेस ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इन्वॉल्व्स। सॉइल कंजर्वेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व करता है ए नंबर एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, बी नंबर एयरेशन ऑफ सॉइल, सी नंबर प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल अगेंस्ट लॉस और डी नंबर सॉइल इरोजन। तो ऑप्शन सही कौन सा होगा? सी नंबर प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल अगेंस्ट लॉस। यानी सॉइल कंजर्वेशन में क्या आता है कि सॉइल का लॉस जो होता है उससे प्रोटेक्ट करना, इसी को कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण, यानी सॉइल को कंजर्व करना। तो 135 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी नंबर प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल अगेंस्ट लॉस। ओके, थैंक यू।